आज हम लोगों का स्वभाव है गंगा पूजन करना भूल गए, गंगा पूजन नहीं करते। गंगा किसी नदी का नाम नहीं है, याद रखना। गंगा किसी नदी का नाम नहीं है। जिस क्रिया से पवित्रता प्राप्त हो जाए उस पवित्रता का नाम गंगा है, किसी नदी को नहीं कहते। जिस क्रिया के द्वारा जीवन में शुचिता आ जाए, हृदय से राग रोष मोह ममता समाप्त हो जाए, मन निर्विकार हो जाए, उसको गंगा कहते हैं, उस क्रिया को गंगा कहते हैं। वो पवित्रता, पवित्रता की चरम सीमा का नाम गंगा। बोले उसका जीवन तो शुद्ध गंगा जैसा है। गंगा जल से ज्यादा पवित्र दुनिया के अंदर कोई वस्तु नहीं। श्री चरणों से ही निकली है, लेकिन इसके बाद भी भगवान श्री राम गंगा का पूजन करते हैं। ये लोक मर्यादा। तो जब भगवान श्री राम गंगा का पूजन करते हैं, गंगा की कथा सुनते हैं, तो हमें आपको भी गंगा पूजन करना चाहिए। और इसीलिए धर्म जागरण समन्वय विभाग ने 20 तारीख को, तो भारतीय संस्कृति भी नहीं है, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गंगा की पूजा अवश्य करना चाहिए। जो गंगा को गंदा करता है उसको देखने से पाप लगता है। गंगा स्नान करने जाओ तो उसमें कोई गंदगी मत डालो। भगवान के श्री चरणों का चरणोदक है, इसको मस्तक पर धारण करो। भगवान शंकर जैसा महापुरुष जिसको अपने मस्तक पर धारण करता है, दुर्भाग्य है इन भारतवासियों का कि इस गंगा में गंदगी डालते हैं, मैला कर रखा है पूरी गंगा को। गंगा पूजन करके हम संकल्प लें कि आज के बाद से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा कर्म धर्म के लिए होगा। हमारा जीवन धर्म के लिए होगा। ये संकल्प ले गंगा पूजन करके। भगवान श्री राम गंगा मैया की कथा को सुने। गंगा पूजन करने के पश्चात जनकपुर की तरफ महर्षि ने प्रस्थान किया है। और श्री जनकपुर धाम में पहुंचे। जनक राज को पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। उनके साथ में उनके 2 शिष्य हैं। अपूर्व तेज जिनमें समाया हुआ है, ऐसे शिष्य उनके साथ में आए हुए हैं। ब्राह्मणों की टोली साथ में लेकर के, ब्राह्मणों की मंडली साथ में लेकर के जनक राज विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर नगर है, कौन कह सकता है इसकी सुंदरता को? सुंदरता का वर्णन कौन करे? जगदम्बा जहां उतरी सोपुर वर्ण की जाए, रिद्ध सिद्ध अनमादिक नित नूतन अधिक आए। महालक्ष्मी का ही जहां निवास है, महालक्ष्मी जहां प्रकट हुई है। जनक राज को पता चला तो जनक राज ने पूजन किया और साथ में 2 शिष्य हैं। तो जनक राज ने कहा, महाराज आप तो पढ़ारे तो सुंदर, लेकिन आप इन दोनों बालकों को लेकर के आए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही वो ब्रह्म जिसका मैं चिंतन करता था वो शरीर धारण करके तुम्हारे साथ में आया है। जनक जी महाराज ने कहा, कहु नाथ सुंदर दुई बालक,
तिलक के नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा। उभय वेश दर की सुयावा, उभय वेश धर की। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीव चंद चकोरा। आज मेरा मन चकोर बन गया है और आपका शिष्य चंद्रमा हो चुका है। कह गुनाथ सुंदर दुई बालक, मुनिकुल तिलक कि नपकुल पालक। ये कौन है? रहस्य खोलना चाहते थे विश्वामित्र जी महाराज, तो संकेत से मना कर दिया भगवान श्री राम ने कि अभी प्रकट मत करना, अभी प्रकट मत करना। जनकराज जी महाराज ने कहा महाराज इनको देखने के बाद तो मुझे ब्रह्म सुख भी नहीं चाहिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बोले बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी तरफ देखता रहूं, दर्शन करता रहूं। जनक, ये दोनों मेरे शिष्य हैं, ये दोनों मेरे शिष्य हैं। वो दशरथ के पुत्र हैं, एक का नाम राम, दूसरे जो है इनका नाम लक्ष्मण। ये दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ के दीन वशीष देखी भल जोटा, दीन वशीष देखी भल। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। जैसे ही इतना सुना महाराज जनक ने अब विचार करने लगे कि इनको बाहर रखना उचित थोड़ा है, ये मैदान में थोड़ा रहेंगे, इनको रखा कहां जाए, इनको निवास कहां दिया जाए। तो जनकपुर के अंदर, पूरे जनकपुर के अंदर एक महल था जिसका नाम था सुंदर सदन, और इसमें श्री जानकी जी रहती थी। ये जानकी मैया का महल था। तो जनकराज जी महाराज ने विचार किया कि मेरे नगर में सबसे अमूल्य निधि आई हुई है, इसलिए श्री किशोरी जी से जनक जी ने कहा बेटी तेरा महल सुंदर है, इसलिए ऐसा कर 2-4 दिन के लिए तू अपनी मां के पास रह ले, और ये महल गुरु विश्वामित्र के लिए खाली कर दे। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सदन को खाली करा करके भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र को रुकाया गया। वहां सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब कहाँ बास ले दीन भुआला, कहाँ बास ले दीन। सुंदर सदन सुखद सब काला, वातानुकूलित है। अरे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र आए हैं, कोई साधारण नहीं। अकेले विश्वामित्र जी महाराज आते तो बाहर कुटिया में रुकवा दिया जाता, और बाबाओं को कौन पूछे। कोई काम हो तो बाबाओं को ठीक है अपने घर में रुका लो, लेकिन यदि कोई काम नहीं है तो फिर दूसरे के घर में रुकवा दो। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुखद सब काला, इसका मतलब उस समय भी एयर कंडीशनर चलता था। कहाँ बास ले दीन भुआला, किशोरी जी का जो भवन था उस पर निवास दिया गया। क्यों? श्री किशोरी जी भक्ति है, और राम जी वहीं जाते हैं जहां भक्ति का निवास होता है।
राम जी तो वहीं जाकर के निवास करेंगे जहां भक्ति होगी, वरना तुम अपने घर को कितना भी सुंदर बना लो, कितना भी सुंदर पदार्थ ले जाओ, अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज जनक योगी राज है, जानते हैं कि जहां भक्ति देवी का निवास है राम वहीं जाकर के रहेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब कहाँ बास ले दीन भुआला, कहाँ बास ले दीन भुआला। श्री किशोरी जी को पता चला कि मेरे भवन में राम का निवास है, तो किशोरी जी भी गदगद हो गई और मां के महल में चले गए। लेकिन सुंदर सदन के अंदर श्री किशोरी जी ने कुछ चित्र बनाए थे। भगवान श्री राम ने उन चित्रों को देखा। एक दिन की बात है, श्री किशोरी जी जानकी जी अपने बगीचे पर खेल रही थी। एक सुख, एक तोता और एक तोती, दोनों पक्षी डाल पर बैठे थे। तो तोता ने सुग्गी ने कहा सुग्गी से कि मैं तुझे कोई कथा सुनाऊं, मैं तुझको कोई कथा सुनाऊं। सुग्गी ने कहा आप कोई कथा ऐसी सुनाओ ना जिसको हम लोग देख रहे हो। तो सुग्गी ने कहा देखो हम जिस राज्य में रहते हैं इस राजा की राजकुमारी की न तुम्हें कथा सुनाओ। श्री किशोरी जी श्री सीता जी नीचे पेड़ के नीचे बैठ करके सुन रही थी। उसने कथा सुनाई, ये जनक राज की बेटी है ना, इसका विवाह चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम से होगा। विवाह बड़े आनंद में होगा और जैसे विवाहित होकर के अपने नगर को जाएंगे, कुछ दिनों के पश्चात इनकी मां कैकेयी इनके पिता से वरदान मांगेगी। दो वरदान मांगेगी, एक में वनवास और दूसरे में अपने बेटे के लिए राज्याभिषेक। वनवास में जाकर के दर दर की ठोकरें खाएंगे, राम और सीता का वियोग हो जाएगा। राक्षस राज रावण इस जनक राज की बेटी का अपहरण करके ले जाएगा, 6 महीने तक लंका में रखेगा। फिर राम वानरों की सहायता से लंका में आक्रमण करेंगे, रावण का वध करके फिर सीता को प्राप्त करेंगे। ये कथा सुनाया, पूरी कथा सुना तो सीता जी ने सोचा है तो मेरे ही जन्म गाथा गा रहा है। बहेलियों को आदेश दिया तो उन्होंने उस सुग्गी और सुग्गा को दोनों को पकड़ लिया और दोनों को जैसे ही पकड़ा वो सुग्गा तो किसी तरह उड़ गया छूट करके, लेकिन सुग्गी रह गई, वो तोती रह गई। उसके अंदर पेट में बच्चा, गर्भवती थी। उसने श्राप दिया, सीते मैं गर्भवती हूं और पति के वियोग में छटपटा करके मरने जा रही हूं, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भी पति के वियोग में गर्भवती स्थिति में जंगल में छटपटाएगी। श्री किशोरी जी ने सुंदर सदन में सारे चित्र बना रखे थे। भगवान श्री राम ने जाकर के अपने भविष्य की लीला का चित्रण देखा। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए सुंदर सदन कहा गया। भगवान श्री राम को चित्र अच्छा लगा इसलिए सुंदर, अथवा जो जगह परमात्मा को पसंद आए उसी को सुंदर कहा जाता है। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन भुआला, कहाँ बास ले। महाराज श्री राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र जी महाराज सुंदर सदन में निवास किए हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन किया है। प्रातः काल संध्या, वो ब्रह्म जो किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन मर्यादा कितना बंधा हुआ है।
गुरु जी को खाली प्रणाम नहीं करता, गुरु के चरणों को दाबता है। आज हम लोग अपने अपने सदगुरुओं को प्रणाम करने में शर्म करते हैं, सोचते हैं कोई देख न ले। सदगुरु के चरणों में अपने सिर को झुका करके अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का निर्देश है। प्रातः काल हुआ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण विराजे हैं। तो राम जी ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण की ऐसी इच्छा है कि जनकपुर हम लोग घूम करके आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण की इच्छा नहीं राम, मुझे मालूम है जनकपुर का दर्शन तो तुम करना चाहते हो। ये क्या मर्यादा है, कितना संभल करके बोलते हैं। सारे जनकपुर घूमना चाहते हैं, लेकिन बहाना लक्ष्मण को बनाया। लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आवहु देखी, जाई जनकपुर आवहु देखी। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आवहु देखी। लक्ष्मण जी के हृदय की ऐसी बात भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जाओ और दर्शन करके आओ। राम घूम करके ही नहीं, तुम्हारे होने वाली सास का नाम सुनैना है, अथवा अपने सुंदर बदन को दिखा करके सबके नेत्रों को सुनैन कर दो, सुंदर नेत्र बना दो। क्योंकि जब तक नेत्र सुंदर नहीं होंगे तब तक राम का दर्शन होगा ही नहीं। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, बोले करहु सुफल सबके नयन, ये सुंदर बदन दिखाए। सारे जनकपुर में खबर फैल गई कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के दोनों पुत्र नगर भ्रमण करना चाह रहे हैं। जितने बड़े बड़े दलाल थे वो आकर के कहने लगे, राम जी महाराज हम यहाँ के दलाल है, आपको कोई वस्तु खरीदना हो तो बताना, हम बड़े सस्ते में दिला देंगे। कुछ पत्रकार लोग आ गए, महाराज आप बताओ आप क्या कहोगे, हम छाप देंगे सर। राम जी ने कहा कि मेरी वाणी पत्रकार अखबारों में नहीं छपती। बोले फिर? भगवान श्री राम ने कहा मेरी वाणी हृदय में छपती है, कागज पे नहीं जाते। और भारत के अखबार तो बहुत जल्दी छपते हैं। एक जगह एक महात्मा बड़े विनोद में कथा कह रहे थे, बोले हिंदुस्तान में इतना जल्दी छप जाता है कि कोई कुछ कहे उसके पहले छप जाता है। एक बार एक शेर एक जंगल में सो रहा था, बैठ करके सो रहा था, तो एक बंदर, और बंदर तो चंचल जीव, उसने विचार किया कि मैंने सबको मारा, यहां तक रावण को भी मारा हमारे पूर्वजों ने, और ये शेर सो रहा है, तो मैं इसको अगर एक चांटा मारूं तो कैसा रहे। अब शेर के पास में गया तो शेर ने सांस लिया, और जैसे छोड़ा तो बंदर डरपोक भी बहुत होता है, और जैसे सांस छोड़ा तो कूद करके पेड़ पर बैठा, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उसके पास में गया। इन प्रकार ने किसी प्रकार उसने एक चांटा उसके नाक में मारा, और जैसे शेर उठा, गर्दन हिलाया और घुरघुराहट की आवाज आई, तो बंदर मलमूत्र का त्याग करते हुए भागा बड़ी जोर से। शेर उसके पीछे, तेरी ये हिम्मत साधारण जीव, तू मेरे चांटा मार करके भगा। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे शेर। और बंदर ने सोचा मैं तो बच नहीं पाऊंगा, आज तो शेर पीछे लगा है, मुझे मारेगा। आगे अचानक एक मोड़ पड़ा, टर्न आया, एकदम से मोड़ आया, तो वहां एक अखबार पढ़ा था। बंदर बड़ा बुद्धिमान, अखबार लेकर के पढ़ने लगा। शेर पीछे से आए, बोले क्यों भाई यहां से कोई बंदर निकला? बोले हाँ हाँ निकला। वही बंदर जिसने शेर के मुंह में तमाचा मारा। शेर ने कहा तुमको कैसे मालूम? बोले अखबार में छप गया। ये पेपर में आ गया। लेकिन ये भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ ये मजबूत ना हो तो यहाँ की मर्यादा तार तार हो जाए।
ये बहुत जरूरी है मजबूत होना। यही एक ऐसा स्तंभ बचा है जिसके सहारे, जिसके बलबूते आज कोई व्यक्ति अपनी बात वहां तक रख सकता है। वरना इस विचित्र समय पर जहां हर व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को ताक पर रख करके सारे काम कर रहा है, कौन संभालता? उस समय के जो पत्रकार थे, सरस्वती पुत्र जो कवि लोग थे, वो आए, महाराज हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो ज्वेलर्स थे उन्होंने आकर के, उनके दलालों ने संपर्क किया, महाराज आप चक्रवर्ती के पुत्र हैं, आप बताइए आपको क्या सामान खरीद रहे हैं, हम खरीदवा देंगे। देखन बाग कुंवर दुई भाई, देखन बाग कुंवर दुई भाई, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न धाये धाम काम सब त्यागी, निरखन प्रीति सखी इन कोटि कामो छवि जीती, सखी इन कोटि का। अरे पगली, तू कहां से जानती कि दशरथ